न्यूज़ राइट टू राइट में मैं सराफत अली आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के अंदर, और मेरठ के अंदर ये जगह पड़ती है श्यामनगर, जहां पर हम मौजूद हैं। और दोस्तों, आज कट करा दो। मेरठ ज़िले के अंदर हम मौजूद हैं, और मेरठ के जाने माने चेहरे और AIM पार्टी जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब की पार्टी है, उसके ज़िला सदर हैं मेरठ के। आज हम उन्हीं के ऑफिस पर मौजूद हैं, और वो 2014 से भी पहले पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। करीब 10 साल उनको पार्टी के लिए मेहनत करते हुए हो चुके हैं, और चुनाव की घोषणा उत्तर प्रदेश में नगर निगम के जो चुनाव में हो चुकी है, नॉमिनेशन जारी है। उनसे बात करते हैं कि यहाँ से कितने कैंडिडेट उनके जो है चुनावी मैदान में है, और मेयर का प्रत्याशी किसको बनाया गया है, घोषणा हो चुकी है या होने वाली है। जी हाँ जी, क्या नाम है हजरत आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मेरठ मेयर महापौर का उम्मीदवार घोषित किया गया, और पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया। हमने भी पार्टी को काम करके दिखाया है। हमने ज़मीन पर रह करके मेरठ की गयूर आवाम के दरमियान रह करके काम किया है। यकीनन आवाम चाहती थी कि पार्टी इलेक्शन लड़े, और ज़्यादातर आवाम ये भी चाहती थी कि इलेक्शन हम कंटेस्ट करें। हमने पार्टी को आवेदन किया हुआ था, तो पार्टी ने हमारे हक में फैसला किया, हमें घोषित किया उम्मीदवार। जी ये बताइए सदर साहब, आप जो हैं 2014 में पहली बार शायद सुना है हमने कि आप जिला सदर बने थे। आप स्टार्टिंग जब पार्टी लॉन्च हुई थी उत्तर प्रदेश में, स्टार्टिंग में सबसे पहले आप ही में वो थे जिला अध्यक्ष मेरठ के? नहीं, मैं सबसे पहले मेरठ का महानगर अध्यक्ष बनाया गया था। हमने मेरठ शहर की गली और कूचों से पार्टी के मिशन को पे काम करना शुरू किया। जब पार्टी शहर से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ निकली, तो मुझे पार्टी का महानगर अध्यक्ष के साथ साथ जिले का प्रभार दिया गया। मैं जिले का प्रभारी बनाया गया। उसके बाद पार्टी ने फैसला किया मुझे जिलाध्यक्ष बनाने का, तो मुझे जिलाध्यक्ष 2016 में बनाया गया था। हमने ज़िले में काम किया। हम भागते थे, दौड़ते थे, आवाम के दरमियान में रहते थे, तमाम ज़िले के शहर के लोगों के दुख दर्द में शामिल होते थे, और हमने कोशिशें की हैं लोगों की परेशानियों को दूर करने की। हमने कोशिशें की हैं तमाम आवाम के जितने भी इलाकों के अंदर जो इस तरह की छोटी बड़ी परेशानियां उनको दूर करने की। पार्टी ने हमारी मेहनतों को देखा, तो पार्टी ने 2017 में निकाय चुनाव के बाद स्टेट की जिम्मेदारी दी हमें। यूथ का प्रदेश अध्यक्ष पार्टी ने बना करके मुझे भेजा। हमने प्रदेश में काम किया, तमाम जिलों में हम भागे दौड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा संगठन पे काम किया है, ज़मीन पे रह के काम किया है, और हम आवाम के जो ज़मीनी मसाइल हैं, आवाम की जो ज़मीनी ज़रूरतें हैं, हम उनसे वाबस्ता हैं। हमने उन तमाम ज़रूरतों को, तमाम परेशानियों को हमने आवाम के बहुत करीब से देखा है, इसलिए हमने चुनाव लड़ने का भी फैसला किया। जी, इतना संघर्ष करने के बाद आप लोग आज जिस तरीके से आपको आज पार्टी में मेयर का प्रत्याशी घोषित किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है, जिस तरीके से पार्टी लीडरशिप में आ रही है, जिस तरीके से मुल्क अजीम में पार्टी को, पार्टी की पॉलिसियों को, और हमारे लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अल्फाजों को, उनके अंदाज को पसंद किया जा रहा है। इतनी बड़ी जमात, इतनी बड़ी लीडरशिप ने मुझ अदने से सिपाही को महापौर के लिए चुना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैंने पार्टी को विश्वास जताया है कि पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैंने पार्टी को यकीन दिलाने की कोशिश की है कि इंशाल्लाह हम मजबूती से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, और अवामी मसाइल के साथ हम मजबूती से चुनाव की तरफ बढ़ेंगे, मजबूत चुनाव की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्या मुद्दे होंगे चुनाव के आपके? देखिए, वही लोकल का मुद्दा, लोकल बॉडी का इलेक्शन है, तो लोकल जो इश्यूज होते हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू है कि हमारी सड़कें साफ नहीं हैं, हमारी नालियाँ टूटी हुई हैं, हमारी सड़कों पे पानी है, और तमाम के तमाम जितने भी ये गंदगी का मसाइल है, तमाम के तमाम सफाई का मसला है। और सबसे अहम चीज़ यह है कि नगर निगम
जिस चीज को करने के लिए ऑथराइज है। जैसे हम बात करें गोश्त की दुकानों के लिए, भाई हमारा यूनियन टेरिटरी, अगर हम दिल्ली को देखें, यूनियन टेरिटरी के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, दिल्ली के अंदर तो इस तरीके के हालात नहीं है कि वहाँ गोश्त की दुकानें नहीं खुलती हैं। दिल्ली के अंदर गोश्त की दुकानें खुलती हैं, उनको लाइसेंस दिए गए हैं और सालाना उन लाइसेंस को रिन्यू किया जाता है। हमारे यहाँ गोश्त की दुकानों को लाइसेंस नहीं दिए जाते, जिनके पास लाइसेंस है उनको रिन्यू नहीं किया जाता है। वो कहते हैं कि फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर पाते गवर्नमेंट की, इसलिए नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बात बताइए, जब एक घर से एक मजदूर या छोटा व्यापारी व्यापार करने के लिए निकलता है, उसको परेशानी होती है, तो क्या वो 5 साल में अपनी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाता? पिछले 5 सालों के अंदर बताइए, नगर निगम बताए ना, क्या पिछले जो हमारे मेयर साहिबा जीती थी वो बताए ना कि कितनी गोश्त की दुकानों को उन्होंने लाइसेंस दिए, कितनी गोश्त की दुकानों को उन्होंने लाइसेंस को रिन्यू किया, या वो हमें बताएं कि नगर निगम के पास पिछले 5 साल में साधनों की कितनी बढ़ोतरी की गई है। भाई शहर के अंदर जिस तरीके से लगातार आबादी बढ़ रही है, उस आबादी के बढ़ने के मुताबिक साधन को भी तो बढ़ाया जाना चाहिए। पिछले 5 साल में मुझे नहीं लगता किसी साधन को बढ़ाया गया। जिस तरीके से 2022 में चुनाव हुए विधानसभा के, पार्टी के लिए कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया, बहुत सारी सीटों पर जमानत भी जब्त हुई, तो जिस तरीके से अभी नगर निगम का चुनाव आया है और आप जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार किस तरीके के जो रिजल्ट होगा वो चौंकाने वाला होगा, या कुछ कामयाबी मिलेगी, या फिर इसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से? देखिए वो विधानसभा के चुनाव में जो रहा है वो भी आवाम का फैसला था। आवाम फैसला करती है, ये भी आवाम का फैसला होगा। हम चुनाव मैदान में उतरे हैं अवामी मसाइल को लेकर के, हम चुनाव मैदान में उतरे हैं तमाम की तमाम अवामी परेशानियों को लेकर के। हम चुनाव मैदान में खुद से नहीं उतरे हैं, हम चुनाव मैदान में अवाम की मर्जी से, अवाम हमें चुनाव मैदान में देखना चाहती थी, इसलिए हम चुनाव मैदान में हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि महानगर मेरठ की अवाम हमारे हक में वोट करने जा रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम जिस तरीके से जिन पॉलिसियों के साथ चुनाव में उतरने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम वन साइड बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं, हम एक तरफा जीत की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मुकाबला बीजेपी से होगा या समाजवादी बीएसपी किससे? हमारा समाजवादी से कोई मुकाबला नहीं है। हमारा उन लोगों से कभी मुकाबला नहीं हो सकता जो अपनी जबानों को कभी खोलते ही नहीं, जिनकी जबानों पर ताले लगे हुए, उनसे हमारा क्या मुकाबला भाई? सियासत का मतलब क्या है? क्या मतलब है सियासत का? हजारों और लाखों जबानों की एक जबान ना, हजारों लाखों लोगों के, लाखों वोटरों की एक जबान। और जो लीडर अपनी जबान को नहीं खोल सकता वो कभी लीडर नहीं हो सकता। लीडर वही हो सकता है जो बेबाकी के साथ अपनी आवाम की बात को, अपने वोटर्स के, अपने इलाके के और अपने मुल्क के अजीम के तमाम तबकात की बात को सदन के अंदर खड़े होकर रखता है, वो लीडर होता है। तो क्या तरीका है आपके पास जो जनता आपकी तरफ उत्सुक हो और आपको वोट सपोर्ट करे? क्या टीम आपकी किस तरीके से कार्य करेगी, कुछ बता पाएंगे प्रचार? देखिए, हम आवाम से ये गुजारिश करेंगे कि आपने जितने भी वक्त चुनाव में चुना है, लोडरों को चुना है, आप लीडर को चुनिए, आप लोडर को मत चुनिए। और हमें उम्मीद है कि मेरठ की गयूर अवाम इस बार लीडर को चुनेगी, मेरठ की गयूर अवाम जबान वालों को चुनेगी, मेरठ की गयूर अवाम बेबाक वालों को चुनेगी जो बेबाकी से अपनी बात को रखना जानते हैं। मेरठ की गयूर अवाम ऐसे लोगों को हरगिज नहीं चुनेगी जो मेरठ से बाहर से आते हैं और यहाँ पर चुनाव लड़के हमारी वोटों की बुनियाद पर शहर मेरठ के और महानगर के तमाम वोटर्स की बुनियाद पर जीतना चाहते हैं। उन लोगों को आप नजरअंदाज करिए। आपके दरमियान में जो रहने वाले लोग हैं, हम जैसे नौजवान जो आपके दरमियान में रहते हैं, आप उनको चुनिए। इंशाल्लाह हम आपसे वादा कर रहे हैं, यकीनन पिछले मेयर ने तो किया था ना, दोहरी बात की थी ना, दोहरे तरीके से काम हुआ था ना। पिछली बार मेयर सुनीता वर्मा जी जीती थी, उन्होंने फिर आकर जनता के बीच देखा कि
कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किया। यकीनन आवाम ने उनको वोट किया, मेयर बनाया, महापौर बना करके उनको सदन में भेजा था, लेकिन क्या किया उन्होंने? क्या किया? शास्त्री नगर के हालात देखिए, साफ सुथरी सड़कें मिलेंगी, पेड़ पौधे मिलेंगे, अच्छा वातावरण मिलेगा। और मुस्लिम इलाकों में जाइए, मुस्लिम इलाकों में जाइए ना, कि आपको पैदल चलना मुश्किल है। आप मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम बस्तियों में जाएंगे तो आप पैदल नहीं चल सकते। ये हाल किसने बनाया हमारा? ये दोहरी रणनीति किस लिए? ये दोहरा रंग किस लिए? इसको हमें, इस मिजाज को खत्म करना है। इंशाल्लाह जब हम जीत के आएंगे तो हम जितना काम अपने इलाके में कराएंगे उतना हमारे हिंदू भाइयों के इलाके में, शास्त्री नगर में भी उतना काम करवाएंगे। या जितना काम हम शास्त्री नगर में कराएंगे उतना ही काम हम अपने मुस्लिम इलाकों में भी करवाएंगे। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप उस शहर की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे या पार्टी के लिए कोई अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही ये हिंदुस्तान में एक ऐसी वाहिद जमात है जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को, आईन को मानती है, उसको जहन में रख करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब को अपना लीडर मानकर, दलित समाज को अपना भाई मान करके चलती है। हिंदुस्तान में आज दलित समाज को मारा पीटा जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा कोई दूसरी जमात है क्या जो सदन के अंदर, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद में दलितों के लिए सबसे ज्यादा मजबूती से आवाज कौन उठाता है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठाती है ना। तो दलित भाई हमारे भाई हैं। हमने हरगिज कोशिश की है कि हमारे दलित भाइयों पर कभी जुल्म नहीं किया जाना चाहिए। हमने हमेशा दलितों के लिए आवाज उठाई है। तो हमें उम्मीद है कि दलित भी हमारा साथ देगा, हमें उम्मीद है हमारा मुसलमान भाई भी हमारा साथ देगा, हमें उम्मीद है कि हमारा हिंदू भाई भी हमारा साथ देगा, और हमें उम्मीद है कि सिख समाज भी मजबूती के साथ हमारा साथ देगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।